बीच मीटिंग में आपस में भिड़े सांसद, 3 दर्जन सांसदों ने कर दी बगावत, चिल्लाते रहे शाह, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति में फंस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार इज्जत और कुर्सी दोनों जाएगी। अमित शाह ने सोचा कि धनखड़ का इस्तीफा लिया तो किसी को दोबारा बगावत करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ बगावत तो छोड़िए, हालत तो ऐसी हो चुकी है कि अमित शाह के आदेश के बावजूद भाजपाई सांसद मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में सांसदों ने हाथापाई की है। तो संघ के करीबी सांसदों ने कैसे बगावत कर दी, आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आरएसएस ने कैसे मोदी को रिटायर करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, खबर देखिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बंद कमरे में संघ प्रमुख मोहन भागवत से 45 मिनट हुई बातचीत। तो एक तरफ बीजेपी आलाकमान जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी डिमांड कर दी है। टाइमिंग देखिए, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होगी और 7 सितंबर को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए, जनसत्ता की है। इसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस की बैठक में लगेगी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर। मतलब इस बार तो आर पार होकर रहेगा खेल, समझिए। 7 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे और 17 सितंबर को मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। सूत्रों की माने तो 11 सितंबर को इस्तीफा देने की तैयारी में है, जिसका इशारा उन्होंने पहले ही कर दिया है। और अगर भागवत ने इस्तीफा दिया तो पीएम मोदी पर भी 75 का होने पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनेगा। तो क्या इसीलिए भागवत ने अचानक से उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने की तैयारी पूरी कर ली है? आपको बता दें कि पहले तो खबर आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन अब पूरा का पूरा खेल ही उल्टा पड़ चुका है। खेल समझिए, गुजरात लॉबी ने सोचा कि बिहार चुनाव से पहले जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नहीं हटाएंगे तो मोदी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं होगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद खबर सामने आई है कि बिहार चुनाव तक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बरकरार रहने वाले हैं। आपने भी सुना होगा ये खबर, लेकिन यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ मोदी शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों ने बगावत कर दी है। तो क्या इसी बगावत के चलते जेपी नड्डा की हालत खराब है? और कितनी खराब है दोस्तों, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नड्डा की मीटिंग में जाने के लिए सांसदों के बीच हाथापाई हो रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि नड्डा की मीटिंग में पहुंची, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। गेट पर सांसदों को रोक दिया गया। पहले तो भाजपाई सांसदों ने जेपी नड्डा का स्वागत किया, लेकिन फिर उनको मीटिंग से ही जेपी नड्डा ने आउट कर दिया। मतलब मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की ही वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री नहीं हुई। और खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए, भास्कर की है। इसमें लिखा हुआ है कि महिला सांसद को भाजपा की बैठक में जाने से रोका, जबलपुर में पुलिस और सुमित्रा बाल्मीकि में बहस, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद थे। अब इन खबरों से और वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों में दो फाड़ दिखाई दे रही है। इसलिए गुजरात लॉबी हड़बड़ा रही है और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटा रही है। फिलहाल गुजरात लॉबी को टेंशन तो है, और किस बात की टेंशन है, इसको लेकर दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने खुलासा किया है। वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुजरात लॉबी में भारी बेचैनी और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी शाह के दबदबे को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो फिलहाल इस झटके का अंदेशा अमित शाह को तभी हो गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक छोटे से चुनाव में बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि संघ वर्सेस बीजेपी की जंग खुलकर सामने दिखाई दी। एक तरफ अमित शाह ने संजीव बालियान को खड़ा किया, दूसरी तरफ विपक्ष के समर्थन से राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए। मतलब जिस चुनाव में खुद वोटिंग करने के लिए अमित शाह पहुंचे, वहां भी बीजेपी के सांसदों ने शाह के ठीक सामने बगावत कर दी। बैलेट पेपर की वोटिंग में बड़ा खेला हुआ। अब अमित शाह के इस हार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात लॉबी का खौफ पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। एक तरफ अमित शाह के मुंह पर सदन में कागज मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब गुजरात लॉबी की चौतरफा फजीहत हो रही है। इन सबके बीच उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। फिलहाल इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका जड़ा है। एक तरफ जहां
जहां खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव फंस गया है कि मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है।